नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खम्मा गणी दोस्तों। सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम में फिर लौटे हैं आपके पास एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। ये कहानी है उदयपुर के रहने वाले अनिल सेन की सफलता के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें, अनिल सेन उदयपुर के सबसे फेमस सलून चैंपियन सलून के क्रिएटिव डायरेक्टर है। एक सक्सेसफुल एंड फेमस हेयर ड्रेसर है। उदयपुर में पले बड़े अनिल सेन ने महाराजा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग उदयपुर से बीटेक किया और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ये अपने फैमिली बिजनेस में शामिल हो गए। इस फील्ड में और ज्यादा सीखने के लिए ये कोलंबो, श्रीलंका जैसी कई अलग अलग जगह भी गए और वहां से कई सारे कोर्सेज इन्होंने किए। इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए दोस्तों इन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया और यहीं से इनके अंदर आगे बढ़ने का और कुछ बेहतर काम करने का जुनून पैदा हुआ। उसी जुनून और आत्मविश्वास के साथ ये लगातार आगे बढ़ते गए। इस फील्ड में आगे बढ़ने की प्रेरणा इन्हें अपने अंकल कमलेश सेन, जो कि एक फेमस हेयर ड्रेसर है, उन्हीं से मिली। जी हाँ, वही इनके प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जिन्होंने हमेशा इनका हौसला बढ़ाया। दोस्तों, अलग अलग तरह के कोर्स करने के साथ ही इन्होंने खुद को अपडेट रखने के लिए कई बार सोशल मीडिया की मदद भी ली। जी हाँ दोस्तों, ये सोशल मीडिया की हेल्प से समय की मांग के अनुसार आखिर कौन से ट्रेंडी हेयर स्टाइल है जो लोग ज्यादा पसंद करते हैं, उनके बारे में जानने के बाद उन्हें अपने कस्टमर्स पर अप्लाई भी करते हैं, जिन्हें काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। दोस्तों, इनका ये मानना है कि आज के वक्त में सोशल मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए इस फील्ड को एक अलग नई पहचान मिली है और अब लोग इस पेशे को पसंद करने लगे हैं, इस पेशे को अपनाने लगे हैं। इन्हें इस बात की खुशी भी है कि आज इस पेशे को किसी एक विशेष जाति वर्ग के लोग ही नहीं अपना रहे, बल्कि हर जाति वर्ग के लोग इस पेशे में प्रवेश कर रहे हैं और काफी अच्छा कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये कुछ खास बातें थी अनिल सेन की जिंदगी से जुड़ी। अब आइए इनकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में और अधिक विस्तार से जानने के लिए मिलते हैं सीधा इनसे और सुनते हैं पूरी कहानी इनकी अपनी जुबानी। मेरा नाम अनिल सेन है और पिछले 8 साल से मैं हेयर इंडस्ट्री में हूँ और चैंपियन सैलून सेलिब्रेशन मॉल ब्रांच में हैंडल करता हूँ और मैं एक यूनिसेक्स हेयर ड्रेसर हूँ और एक कलर्स हूँ। चाइल्डहुड की जो मैं बात करता हूँ, मेरा स्कूलिंग विद्यानिकेतन से था, सेक्टर 4 वाले से, और 11th 12th मैंने ज्ञान मंदिर स्कूल से करी। क्योंकि मैं साइंस क्लास का स्टूडेंट था तो फिर मैंने सब कहते थे कि इंजीनियरिंग में स्कोप है, उसमें जाना चाहिए, तो मैं भी एक दोस्तों के साथ होके इंजीनियरिंग के फील्ड में चला गया। मैंने बीटेक करी है महाराजा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग उदयपुर से और 4 साल वहां पर मैंने पढ़ाई करी। उसके बाद मैं ये फील्ड इसलिए चुना क्योंकि मेरे पूरा फैमिली के जो जितने भी हैं सदस्य हैं वो मोस्ट ऑफ पीपल्स इसी फील्ड में है, तो मैंने इसी फील्ड को चूज किया। और जैसे पूरा फैमिली बिजनेस है तो इस चैंपियन को और ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने के लिए मैं इस फील्ड में आया। और मेरा जो मैंने सबसे पहले कोर्स किया था हेयर का, वो मैंने श्रीलंका से किया था। इमेज हेयर एंड अकेडमी है श्रीलंका कोलंबो के अंदर। वहां पर मैंने ये चुनने का रीजन ये था क्योंकि इस हेयर फील्ड में ओनली ये जो हम काम करते हैं हेयर कट कलर यही नहीं है, इसके अंदर कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, वर्ल्ड लेवल के कॉम्पिटिशन होते हैं। जैसे एशिया कप होता है, जैसे क्रिकेट के लिए वर्ल्ड कप होता है, उसी तरह इसका हेयर का भी हेयर वर्ल्ड कप होता है। तो वहां की जो प्रेसिडेंट थी वो अपने एशिया पैसिफिक जोन की प्रेसिडेंट है उस हेयर वर्ल्ड कप की। तो मैंने जाना वहां पे उचित इसलिए समझा क्योंकि साथ साथ में मुझे हेयर का भी सीखना था और साथ साथ में कंपटीशन का भी कुछ नॉलेज लेना था कि किस तरह से कंपटीशन में फाइट करते हैं। क्योंकि उस टाइम इंडिया के अंदर वो कंपटीशन नहीं होते थे, क्योंकि मैंने वहां देखे। उसके बाद 1-2 साल बाद जब इंडिया में स्टार्ट हुए तब उसके बाद हम जाना बाहर वर्ल्ड कप के लिए हम जाना शुरू हुए। और 2013 के अंदर मैंने हेयर का एक कॉम्पिटिशन होता है इंडिया लेवल पर, वहां पर मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया। जब वो भी कॉम्पिटिशन का फर्स्ट टाइम ही था उनका इंडिया के अंदर, तब हमने वहां पे मुझे प्राइज नहीं मिला क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था। तो नेक्स्ट टाइम मैंने फिर से अच्छी कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया तो वहां पर मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला फीमेल कैटेगरी के अंदर।
तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया। तो उसके बाद 2014 के अंदर हेयर वर्ल्ड कप हुआ था जर्मनी के अंदर, फ्रैंकफर्ट के अंदर। तो वहां पर मैं एज ए इंडिया की टीम के लिए मैं सेलेक्ट हुआ। तो मैंने हेयर कैटेगरी में पार्टिसिपेट लिया। तो वहां पर हमारी जो टीम थी वहां पे इंडिविजुअल हमारे, जैसे वहां पर क्या होता था, हर कैटेगरी के अंदर 3 से 4 मेंबर होते थे। तो एज ए टीम के लिए भी फाइट करते हैं और इंडिविजुअल भी फाइट करते हैं। तो एज ए टीम हमें वर्ल्ड में हमें 8 पोजीशन मिली थी हेयर कैटेगरी में। फिर इससे मेरा और इसमें मैंने और सोचा कि इसमें हमें और आगे जाना चाहिए। तो 2015 के अंदर हमने एशिया कप में पार्टिसिपेट लिया। वहां पर हमें इस कैटेगरी के अंदर एज ए टीम 4th पोजीशन मिली। और 4th पोजीशन सबसे मेन मेरे लिए पोजीशन, 4th पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। मेन इंपॉर्टेंट है कि जब वहां पर जब हमारा नाम अनाउंस किया और मेरे नाम से ज्यादा हमारा इंडिया का नाम जो अनाउंस हुआ ना, तो उस टाइम इतना फील होता है कि हमारा इंडिया का नाम एशिया में आना वो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। तो इस तरह से 2016 के अंदर भी पार्टिसिपेट लिया। अभी रिसेंटली 2020 में भी मैंने पार्टिसिपेट लिया था, हालांकि सिलेक्शन नहीं हुआ। बट इसी तरह कंपटीशन फाइट करते हैं तो हमारा खुद का एक हुनर बढ़ता जाता है और हमारी स्किल डेवलपमेंट होती है। 2008 में इंजीनियरिंग का मैंने स्टार्टिंग हुई हमारी, क्योंकि हमारा कॉलेज ऐसा था जो फर्स्ट टाइम इंजीनियरिंग स्टार्ट ही था, वो फर्स्ट बैच ही हमारा था। तो उस टाइम फर्स्ट टाइम तो मैं जब कॉलेज देखा तो सबसे, क्योंकि जब स्टार्ट हुआ था तब बारिश का दिन था और इतनी खूबसूरत वादियों के बीच में था। हम देवारी से आगे जाते हैं तो लेफ्ट साइड में अंदर की तरफ, तो वहाँ पहाड़ियों पे इतना खूबसूरत मौसम देख के तो हर किसी का मन हो जाता है। तो धीरे धीरे हमने स्टार्ट किया, फर्स्ट सेम दिया। तो ऐसा फील होता था कि ना कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी थी और कॉलेज लाइफ में दोस्त बने। क्योंकि वहां पर, क्योंकि इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है, ऐसा नहीं तो नहीं होता है कि ओनली उदयपुर के लोग होंगे, राजस्थान से भी होते हैं। क्योंकि उस टाइम गुजरात के लोग बहुत ज्यादा आता था, तो कुछ गुजरात के मित्र बन गए मेरे। और राजस्थान में भी बहुत जगह से बने हैं, सिरोही, आप भरतपुर ले लो, कुचामन सिटी से। तो बहुत सारे इतने अच्छे दोस्त, उनसे आज भी हम जुड़े हुए हैं। तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा बात है। और उनके साथ वो पुरानी, कभी कभी वो जब उदयपुर आते हैं तो उनके साथ फिर से बैठ के बात करना, पुरानी बातों को याद करना, वो हमारे लिए एक अलग ही एक अनुभव होता है। 2013 के अंदर मैंने जो कंपटीशन लिया था, उस कंपटीशन के मैं सबसे पहले एक छोटी सी एक मजाकिया बात भी बताना चाहता हूँ कि जब कंपटीशन था तब मैं इतना डरा हुआ था। जब कंपटीशन फ्लोर पे था तो क्या हुआ था, जब उस टाइम मुझे फीमेल कैटेगरी में था मैं, तो वहां पर मुझे बालों को कर्ल्स करना था। तो वहां पर क्या, मैंने पहले से इक्विपमेंट जो टॉन्ग था मैंने ऑलरेडी ऑन कर रखा था। उस टाइम इतना मैं हक्का बक्का हो गया एकदम से। तो मैंने क्या, गर्म टोंग जहां से होती है वो मैंने पकड़ लिया था इतना। तो सडनली उस टाइम तो लाइट्स बंद हो गई थी, तो हमारा कॉम्पिटिशन उस टाइम रुक गया था। तो सामने मेरे फादर बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे पास में बुलाया कि डरने की कोई बात नहीं, हम यहाँ पे हारे या जीते वो मैटर नहीं करता है, हम यहाँ पे हमारा काम बताने हैं, वो काम हम किस तरह से करते हैं उस पर। तो जब कॉम्पिटिशन ओवर हुआ वहां पर मुझे आशा थी कि मेरा एक नंबर आएगा। मैंने मेरी तरफ से बेस्ट दिया था, तो हालांकि नहीं आया था। जब उसका, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड था तो उस टाइम रिजल्ट अनाउंस हुआ था। और जब जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते उनके मार्क्स भी अलग था। और आप सोचिए मेरा 4th पोजीशन था, मात्र 0.50 मार्क्स से मैं रह गया था। फिर मुझे मोटिवेट है कि नहीं यार, मैं इतनी बार, तो अगली बार हो सकता है मैं फर्स्ट पोजीशन पे भी आ सकता हूँ। तो मैंने फिर से पार्टिसिपेट लिया। और उसका मेरा मेन ये था कि 2014 के अंदर मैंने चाइना से एक मैम आए थे, रोजली, उनकी क्लास भी ली थी। तो उन्होंने कुछ टेक्निक्स बताई थी, तो उस चीज को मैंने फॉलो किया। मैंने कहा नहीं, इस बार तो कुछ ना कुछ तो हासिल करना ही पड़ेगा। और मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट करने वाले मेरे अंकल हैं, जिनका नाम कमलेश सेन है, जो हाल ही में उन्होंने 4th पोजीशन हेयर वर्ल्ड कप में जीता था। तो वो मुझे हमेशा मोटिवेट करता है कि नहीं, हमें कुछ ना कुछ करना है, हमें देश के लिए, साथ साथ में अपने इस फील्ड के लिए करना है, कि लोग हमें जाने कि इस फील्ड में ओनली हेयर कट, बाल काटना ही कुछ नहीं है, हम कुछ बहुत सारी चीजें क्रिएटिव कर सकते हैं। उन चीजों को फोकस करना भी जरूरी है। जब पहले लोग सोचते थे कि ना इस फील्ड में ओनली बार्बर बाल काटने के लिए है, हेयर के, मतलब हेयर के अंदर उस टाइम नॉर्मल कलर होता था, अब इतना ट्रेंड चेंज हो गया। क्योंकि इस ट्रेंड को सबसे बड़ा इसमें हमें सपोर्ट किया मल्टीमीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया ने इतना हमें जागरूक किया है। क्योंकि आज हम देखेंगे, हमें चुटकियों में जो विदेशों में क्या कलर चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, वहां पर किस तरह से नया लुक क्रिएट हो रहा है, और वीडियोस हमें यूट्यूब पे मिल जाते हैं। हम नए नए ट्रेनर्स जो होते हैं, मतलब वर्ल्ड लेवल पे जो ट्रेनर होते हैं, वो अपने अपने क्रिएटिव्स बताते रहते हैं, तो उनसे हम सीखते रहते हैं, उनसे हम इंस्पायर हो गए।
तो पहले हम ओनली सोचते थे कि यार यार ये नॉर्मल कट होता है, लेयर्स होता है, ये 3 स्टेप होता है, ये नहीं। अब उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, उसको किस तरह से हम उस हेयर को विजुअलाइज करके हम एक नया लुक देना, हम उसमें ज़्यादा फोकस करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि हम उसको क्लाइंट को लगना चाहिए कि हाँ, पिछली बार जो कट किया उसमें इस बार मुझे कुछ चेंज मिला। तो हम उसके बारे में फोकस करते हैं और नॉलेज देने के लिए सोशल मीडिया है, ये हर दिन नए कलर आते हैं। आप देखते हो आपके जो मॉडल्स होते हैं, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, उनके हर बार कलर चेंज आता है, हर मूवी में अलग अलग चेंज होता है। तो हम भी जब काम करते हैं तो हम भी यही चीज सोचते हैं कि आज उनको ये कलर दिया है, तो नेक्स्ट टाइम जब वो क्लाइंट हमारे पास आएगा तो हम उनको नया कलर देंगे, जिससे कि जब वो मार्केट में जाए तो एक हमारा पोर्टफोलियो लेके घूमता है वो मार्केट में कि ये आज इन्होंने चैंपियन फिल्म से कलर कराया और बहुत अच्छा करा, तो उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं और हमारे पास आते हैं। तो हमें और ज्यादा से ज्यादा मौका मिलता है उनके हुनर को, उनके बालों को, क्योंकि सबसे मेन चीज तो यही है कि अब हमारे पूरे लुक को डिफाइन ही हेयर करता है। तो हेयर के अंदर अगर थोड़ा सा भी कलर होता है तो वो लुक चेंज ही हो जाता है। मैं जो नए लोग इस फील्ड में जो रुचि रखते हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले इस फील्ड को जाने, ये फील्ड कहता क्या है, इसके आगे फ्यूचर क्या है, उसके बारे में एक बार पूरा आप उसका पूरा ब्रीफली उसका नॉलेज लें, उसके बाद ही इस फील्ड में आए, क्योंकि इस फील्ड में बहुत हुनर है। आज आप देखोगे कि ओनली सेम ही इस फील्ड में काम नहीं करता है, अप्रोक्स हर कास्ट का लोग इसमें आना चाहता है, इसमें अपना हुनर आजमाना चाहता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले बेसिक को फॉलो करें, और जब आप बेसिक तो एक स्टेप से स्टेप बढ़ोगे तो आपको आसानी से सीख पाओगे और लंबे जाओगे, लंबे रेस के घोड़े बनोगे। तो इसलिए ना बेसिक को फॉलो करो तो ऑटोमेटिकली आपको एडवांस आसानी से आ जाएगा। इस फील्ड में ऐसा आने के लिए कोई चैलेंजेस तो था नहीं, क्योंकि फैमिली बिजनेस था। तो मैंने और मेरे अंकल ने डिसाइड किया था कि मुझे कोलंबो जाना है। तो कोलंबो जाने से मैं एक तो डर रहा था बाहर, क्योंकि जब मैं कोलंबो गया तो मैं 21 ईयर्स का ही था और उस टाइम मेरी शादी भी हो चुकी थी। तो एकदम से शादी का तो कोई इशू नहीं था, बट मेनली ये था कि है ना, वहाँ पर एक तो लैंग्वेज चेंज है, इंग्लिश हम इतना फ्लुएंट में आता नहीं था। तो धीरे धीरे हम उसे, तो वहाँ पे एक चीज भी अच्छा डेवलपमेंट हुआ कि इंग्लिश के बारे में भी, क्योंकि वहाँ पे जो हिंदी आती नहीं है तो वो कम्युनिकेशन प्रॉपर बन नहीं पाता था। तो इंग्लिश में धीरे धीरे बात करना चालू हुआ, तो कम्युनिकेशन हुआ, तो उससे लोगों को जानना चालू हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पर गया तो सब बालों का एक छोटा सा बताऊँ, वहाँ के टेक्सचर में और यहाँ के टेक्सचर में बहुत डिफरेंस है। वहाँ पे मेनली आपको कर्ली हेयर ही मिलते हैं, क्योंकि मैंने फीमेल का सीखा था, तो वहाँ पर के टेक्सचर में डिफरेंस हो जाता है। तो वहाँ पे जो हेयर कट हमें सिखाए थे वो मैंने यहाँ पर किया, तो वो जैसा लुक यहाँ के लोगों को जो चाहिए था वो वैसा लुक नहीं आ पाया। तो उसके लिए मैंने सोचा नहीं यार, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़, अपने सीख तो लिया मगर अपन को सबसे मेन चीज है हमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जब तक हम किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें वो चीज प्रॉपर नहीं आ पाती। तो उसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी, धीरे धीरे चालू किया, मैंने धीरे धीरे हेयर कट चालू किया। दिन में हर रोज मैं क्लाइंट के 5 या मैं जो फ्रेंड्स थे उनको बुला के मैं हेयर कट करता था, 5-5, 6-6 रोज के हेयर कट करता था, जिससे मेरी प्रैक्टिस बन गई। तो उससे मेरा एक डेवलपमेंट। और एक मैं सबसे पहले बताता हूँ कि जो नए हैं उनके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जो मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं स्टार्टिंग में जब कोलंबो नहीं गया था तो मैं मेरे सैलून पे ही था। तो वहां पर क्या हुआ था कि मैं जो फर्स्ट हेयर कट, क्योंकि उस टाइम सबसे ज्यादा ट्रेंड में था लेयर हेयर कट फीमेल के लिए। तो मैंने कहा नहीं यार, ये बेसिक से स्टार्ट किया, अपन सीधा एडवांस ही करते हैं। तो मैंने मेरे मॉडल को बिठाया और मैंने कहा ये करना है। तो उस कट को करने में मुझे, आप यकीन मानेंगे कि आज मुझे हेयर कट करने में 5 से 7 मिनट लगते हैं और उस टाइम मुझे 4.5 घंटे लगे। तो मेरा स्टाफ वहाँ पे जो था वो हंसने लगे, और 4.5 घंटे लगे मुझे, क्या सीखेगा। तो उससे मैं इतना हताश हुआ कि यार मैं छोड़ दूं यार, ये काम क्यों करूं। तो फिर मैंने जो मेरे गुरु कह सकते हैं, मेरे जो अंकल हैं, उनसे मैं मिला। तो उन्होंने मैंने वो बोले कि उदास क्यों है। तो फिर मैंने उनको बोला कि सर ऐसा हुआ कि आज 4.5-5 घंटे मैंने कट में लिया। तो उन्होंने कहा कि अनिल कल तू 6 घंटे लेना, क्योंकि उससे तुझे बेसिक तो पता चलेगा कि तुझे किस तरह से काम करना है। टाइम का कोई इशू नहीं, टाइम तो जब तू प्रैक्टिस में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली तेरा टाइम धीरे धीरे कम हो जाएगा। मगर आज मैंने 4 घंटे लिए, कल 5 घंटे लेना, तो उस चीज को प्रॉपर समझ पाएगा। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें टाइमिंग का इशू नहीं है। आप अगर जब पूरा फोकस उसमें देते हो ना तो आपको कोई भी काम आपके आसानी से हो जाएगा। मेरे रोल मॉडल में फिर से अभी काफी बार नाम ले लिया मैंने, कमलेश सेंसर है, जो मेरे अंकल हैं, उनसे मैं काफी इंस्पायर होता। जब भी मैं जाता था तो सबसे पहले मुझे फोकस करते अनिल तो इंग्लिश सीख। तो उसमें मेरा धीरे धीरे उसमें रुझान गया। जब भी मैं जाता उनके पास हेयर कट, जब छोटा था तो मैं घर से मैं साइकिल से उनके पास हेयर कट करवाने आता था।
तो मुझे बार बार ये चीज बोलते अनिल इंग्लिश सीख, फिर इस फील्ड में आया। तो उन्होंने मुझे बोला कि अनिल कुछ भी, आप किसी भी फील्ड में जाओ, चाहे हेयर में जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, या तो इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, मगर उस फील्ड का उसका बारीकियां जब तक तू नहीं जानेगा ना, तो वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। तो एक उन्होंने सबसे बोला कि आप पूरा, अगर कोई चीज अपन सीख रहे हो उसकी बाल की खाल निकालनी है, मतलब जब तक जुनून ऐसा होना चाहिए कि रात को नींद नहीं आनी चाहिए। अगर हमने कोई काम लिया है, अगर वो काम जब तक पूरा नहीं हो, अगर रात को नींद नहीं आनी चाहिए, तो उसके बारे में हम सोच सकते हैं, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी उन्होंने बोला है कि ना नए नए ट्रेंड्स को फॉलो करो। कोई काम अगर दूसरा नहीं करता है तो हमें करना सीखा। अगर वो काम, अगर कोई फॉरेन में अगर कोई दूसरा काम कर रहा है और वो काम हम नहीं कर सकते, वो हो ही सकता, वो होगा प्रैक्टिस से। तो आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहो। और उनकी वजह से मैं कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट लेना चालू किया, क्योंकि 2013 के अंदर उन्होंने फर्स्ट टाइम वो जब एशिया कप में उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, वहां पर उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। तो वो मेरे लिए सबसे इंस्पायरिंग टाइमिंग था, क्योंकि उस टाइम उन्होंने मुझे भी बोला था उसमें पार्टिसिपेट लेने के लिए, तो मगर मैं डर रहा था, क्योंकि उस टाइम कॉम्पिटिशन का जो टाइमिंग होता था बहुत क्रूशियल होता था। मतलब 7 मिनट्स में अंदर हेयर स्टाइलिंग बनाना, 15 मिनट्स में हेयर स्टाइलिंग बनाना, तो मैं बहुत डरता था। तो फिर जब उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला तो मैं बहुत उनसे इंस्पायर हुआ। तो फिर उसके बाद 2014 में मैंने पार्टिसिपेट लिया था, और मैंने भी ऐसी कैटेगरी में पार्टिसिपेट लिया जहाँ पे 7 मिनट में हेयर स्टाइल कंप्लीट करना, 15 मिनट में हेयर स्टाइलिंग कंप्लीट करना। तो ये उनके कहने पे, उनसे जब मुझे बार बार वो एक चीज के लिए बोलते थे कि हाँ, इस चीजों को जब तक अपन को प्रॉपर काम है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ये सिंपल सा एग्जांपल है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। क्योंकि जब हम कंपटीशन के लिए भी जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम 2-3 दिन में कंपटीशन की तैयारी कर लेता था। जब हम कंपटीशन जैसे वर्ल्ड कप के लिए, एशिया कप के लिए भी जाते थे, तो हम कम से कम 1 से 1.5 महीना प्रैक्टिस करते थे। पूरा दिन हम उस प्रैक्टिस पे लेते थे। मैनिक्विन हेड्स हमारी हांगकांग से आती थी, जो उसमें कलर हम यूज करते थे वो सिंगापुर से आते थे, काफी कॉस्टली होते थे। तो हम पूरा टाइम उस पर देते थे। हमें हमारा पूरा सलून छोड़ना पड़ता था, 1 से 1.5 महीना हम सलून छोड़ देते थे, और पूरा हमारा फोकस कॉम्पिटिशन होता है एक, और उसमें हेयर स्टाइलिंग करनी होती है, एक हेयर स्टाइलिंग, और टाइमिंग वहां पे कितना था, 7 मिनट। उस हेयर स्टाइलिंग के लिए 7 मिनट के लिए हमने पूरा 1.5 महीना हमारा उसमें फोकस लगाया, तब जाके हमारा शायद 4th पोजीशन आया था। और अगली बार हम बहुत ज्यादा मेहनत करें तो हम इंडिया का नाम और ज्यादा से ज्यादा रोशन करें। एजुकेशन और एक्सपीरियंस दोनों बहुत जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन ही हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है कि इस फील्ड में हम ज्यादा से ज्यादा जान पाए, ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरेक्ट हो पाए। क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर हमें एजुकेशन नहीं है तो हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते फील्ड में। आप एक पीछे मेरा एक सर्टिफिकेट देख रहे होंगे, उसकी भी मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ कि ये कॉम्पिटिशन था मैट्रिक्स का, क्योंकि मैं मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यूज ही नहीं करता, मैं सैलून पे मैट्रिक्स से कलर यूज ही नहीं करता हूँ। तो मेरे जो मैट्रिक्स के ट्रेनर थे उन्होंने बोला यार आप कॉम्पिटिशन में पार्ट ले लो यार, ऐसा कुछ नहीं है नॉर्मली, जो ये भी ऑनलाइन ही था, हमें पहले एंट्री भेजनी थी। तो उन्होंने कहा यार भैया एक बार ट्राई तो करो। तो फिर उन्होंने मुझे कम से कम 4-5 बार बोला, और जिस दिन इसकी डेडलाइन थी उससे 1 दिन पहले उन्होंने मुझे फिर से बोला यार भैया एक बार ट्राई तो करो। तो फिर मैंने मेरे मॉडल को बुलाया, मैंने कहा चलो ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। मॉडल को बुलाया और उन्होंने ही मुझे ट्यूब दी थी, क्योंकि मैं यूज करता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक बार ट्यूब दिया, आप ये आपको कौन सा शेड चाहिए, आप कौन सा कलर चाहिए, जो उसमें क्योंकि कैटेगरी थी कुछ 5-6 कलर के अंदर से आपको कुछ नया क्रिएटिव करना था। तो वो कलर मैं लेके आया उनसे, मैंने कहा चलो ये कलर लेके मैं इस पर फोकस करता हूँ, इस पर काम करता हूँ। तो उस दिन मैंने मजाक में वो कलर कर दिया। और देखो अब इंडिया से जब ओनली हमें मेल करने थे पहले एंट्री को, तो इंडिया से कम 3000 एंट्री आई। उस 3000 एंट्री में टॉप 100 में मेरा सिलेक्शन हुआ। टॉप 100 के बाद टॉप 10, उसमें कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं था। उन्होंने मैट्रिक्स इंडिया ने ओनली टॉप 10 सेलेक्ट किए। तो टॉप 10 में मेरा नाम आया। तो मेरे लिए उस टाइम मैंने कहा अगर मैं उस टाइम कॉम्पिटिशन में शायद मेरा नाम नहीं आता। और राजस्थान से मैं अकेला था कि मेरा नाम आया। और वहां पर सबसे मेन चीज और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस तब हुआ क्योंकि जब पूरा वहां पर जब हमें मुंबई बुलाया गया, मैट्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है मैम लोरियाल का, तो वहां पर हमें बुलाया गया। वहां पे एक फॉरेन की ट्रेनर थी, उनसे हमें ट्रेनिंग मिली हमें पूरे 1 दिन की। तो वो भी हमारे लिए एक्सपीरियंस रहा। और नए नए लोगों को जाना, क्योंकि जो टॉप 10 थे वो कहीं ना कहीं एक अच्छे हेडर से थे, तभी उनका नाम आया था। उनका काम बहुत अच्छा होगा। तो भारत के जो जैसे पंजाब हो गए, मुंबई के, पुणे से सब अलग अलग जगह से थे। तो उन सबसे मिलके एक नया एक्सपीरियंस भी शेयर हुआ कि कौन किस तरह से काम करता है, वहां पे क्या किस तरह से काम चलता है। तो वो चीजों भी देखा। और बाद में सबसे मेन मैट्रिक्स का हमें ये था, उन्होंने हमें जो कुछ सेलिब्रिटीज होते हैं जो मूवीज के अंदर या सीरियल के अंदर काम कर चुके हैं या काम करते हैं, ब्लॉगर्स, उनके ऊपर हमें कलर करने का मौका मिला। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है।
कि उनका हमें काम करने का मौका मिला, तो थैंक यू मैट्रिक्स, तो उन्होंने हमें ये मौका दिया। इसके लिए क्योंकि रोज हमें हेयर कट ही करना है और ऑलमोस्ट लगभग सभी हेयर कट लगभग सेम ही होते हैं, तो कुछ नया चेंजेस के लिए मैं सबसे ज्यादा क्या करता हूँ, इंस्टाग्राम यूज करता हूँ। इंस्टाग्राम पे क्या मुझे बूस्ट होने के लिए, क्योंकि सबसे अगर मैं फीमेल हेयर कट की बात करता हूँ तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है शॉर्ट हेयर कट, जो ग्रेजुएट बॉब है वो हेयर कट, उसमें बहुत फिनिशिंग से काम करना। तो मैं सुबह उठते मेरा सबसे मेन इंस्टाग्राम ही चलाता हूँ, और उसमें सबसे ज्यादा मेरा फोकस यही होता है कि मैं ना जो वीडियोस हैं उनको मैं देखता हूँ, और फिर क्या करता हूँ, कुछ वीडियोस मुझे बहुत ज्यादा कभी मुझे समय नहीं मिल पाता तो मैं उनको क्या सेव करता हूँ। तो मेरा दिन का 30 से 35 मिनट मेरा उसी में जाता है, जो सेव वीडियोस होते हैं उसको मैं फोकस करता हूँ, उसमें नया नया चलाता। और जब कभी कुछ क्लाइंट ऐसे आते हैं ना, महीने में कुछ क्लाइंट ऐसे आ जाते हैं जो बोलते हैं यार मुझे चेंज चाहिए, तो वहां पे एकदम से हमारा माइंड घूमता है, क्योंकि नॉर्मली लोगों को चलो ये ब्राउन शेड कर दिया, ये चाहिए। तो कुछ लोग जैसे आते हैं ना, उनको बोलो नहीं मुझे तो चेंज चाहिए, तो वहां पे हमें इतना हम खुश होते हैं कि यार हमें कुछ नया करने का मौका मिलेगा, क्रिएटिव करने का मौका मिलेगा। तो ये सब सोशल मीडिया के ही है कि जो वो हमें नए नए आइडियाज देते हैं, नए नए टेक्निक्स देते हैं किस तरह से हमें करना, और खुद का विजुअलाइज भी हम करते हैं कि हमें किस तरह से कहाँ पे, क्योंकि सब जगह मॉडल्स अलग हैं, सबके टेक्सचर बालों के अलग होते हैं, तो हमें जो कलर हमने देखा है अब उसको जो क्लाइंट के बालों में हम किस तरह से उसको विजुअलाइज कर सकें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस तरह से हमें सीख मिलती है और हम आगे इसी तरह से चेयर अप होते हैं। मेरा फेवरेट सॉन्ग है आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पर। इसमें हमारे काका हैं राजेश जी खन्ना, और ये मूवी है अनुरोध। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और ऐसी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए आप अपलोड करें वर्क मोर। थैंक यू दोस्तों, आप सुन रहे थे उदयपुर के प्रसिद्ध चैंपियन सैलून के क्रिएटिव डायरेक्टर अनिल सेन की कहानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है दोस्तों, तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़, और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। Tell your story, inspire and build your brand with the power of video. जय हिंद, जय भारत।